लबरेज रही है और यकीनी तौर इस सरज़मीन पर मेहमान नवाजी और कश्मीरियत दोनों चीज़ों को बोला जा रहा है और दुनिया में ये अपनी वजह से एक मिसाल है इसकी। इस पर जो ये हमला हुआ यकीनी तौर ये शदीद किस्म की दहशतगर्दी है जो भी इसके पीछे है, और सारी कश्मीरी कौम की नज़रें लगी हुई है इस बात पर कि कब गवर्नमेंट उनको लाएगा, और हम भी चाहते हैं कि उनकी फांसियाँ गर्दनी चौराहे पे उड़ाई जाए ताकि लोग समझे जाने कि बार बार कौन इस सरज़मीन अवलिया और सरज़मीन सूफिया के अंदर ये खून की होली खेल कर कश्मीर को बदनाम करता है और कश्मीरियत पे दाग देता है। लेकिन एक पहलू इसका ये भी है कि हम ये समझते हैं और हम ये जानते हैं और इसमें यकीन रखते हैं इंसानियत में पहले हम मानते हैं कि मज़हब इंसानियत ही मज़हब इस्लाम है। हमें सिखाया गया, बताया गया और शुरू से बताया गया और सिखाया गया कि मेहमान जब सरज़मीन पर आता है तो यकीनी तौर उसकी मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती है। लेकिन एक बड़ी बात है इसमें जिसमें इंसान को देखने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों की मैंने देखे, उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा कि टूरिस्ट फ़्लो जो था वो रुक गया। कश्मीरी लोग, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये भी कहा गया कि वो इसलिए रो रहे हैं कि अपने रिज़्क़ के लिए, टूरिस्ट की प्रमोशन के लिए, टूरिज़म के साथ इनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसमें यकीन रखते हैं कि हमारा रज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। इंसान उतना ही खाता है जितना अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा है। यकीनी तौर हमारे दिल गमज़दा है और मजरूह है यकीनी तौर, लेकिन इस वजह से नहीं कि ये टूरिस्ट पे अटैक हुआ, इस वजह पर कि इंसानियत पर अटैक हुआ, इंसानियत पर हमला हुआ। और मैं इसकी मज़म्मत लफ्ज़ बोल कर ये नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए उन दरिंदों को लाएं, पकड़े और सरेआम उनकी फांसी लगवाए ताकि लोग जान जाएं कि बार बार इस चीज़ के पीछे कौन होता है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि जब भी कुछ यहाँ इंसिडेंट होता है, कौन करता, कौन उसके पीछे होते हैं, ये गवर्नमेंट को देखने का काम है, वो देखेंगे। लेकिन जो कश्मीरी तालिब इल्म या कश्मीरी ताजरीन मुल्क के बाहर बहुत सारे रियासतों में, क्योंकि हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, और मुल्क के रियासतों के जहाँ पर भी वो रहते हैं, तिजारत करते हैं, वो कोई भी सरज़मीन हो, जब भी कुछ होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तब जाके, आज ही नहीं, जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले जो तलवार लटकती है वो कश्मीरी तालिब इल्मों पर लटकती है, हॉस्टलों पर लटकती है, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं बाज़ाब्ता तौर दंगाई कश्मीरी तालिब इल्मों को मारने के लिए, ज़दकोब करने के लिए। इसको भी गवर्नमेंट को सीरियस से देखना चाहिए, बड़े मतलब नज़दीक से देखना चाहिए, और उन नौजवानों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरीके से सरकार को के ज़िम्मा है और सरकार को लाजमी है जिस तरीके से इन्होंने इन दरिंदों को पकड़ना है और कौम के सामने लाकर इनको उनकी गर्दनें उड़ानी चाहिए और उड़ानी चाहिए, लाजमी जो उड़ानी चाहिए। उसी तरीके से उन कश्मीरी तालिब इल्मों की भी हिफाजत उन पर लाजमी है, या कश्मीरी ताजरीन की, जिन्हें जब भी कुछ होता है तो उन पर इताब की बिजलियाँ गिराई जाती हैं, गाड़ियों को जलाया जाता है, जम्मू कश्मीर नंबरों को देखा जाता है, और बाज़ाब्ता तौर सोशल मीडिया के ज़रिए से तशहीर की जाती है कि कल से जब कश्मीरी दिखेगा तो उसको हम ये करेंगे। कश्मीरी कोई इस चीज़ में मुब्तला नहीं होता, अगर है कोई तो सरेआम उसकी फांसी लगनी चाहिए। देखिए, मीटिंग के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो नमाज में था, उसके बारे में कोई इतला नहीं है मुझे। अलबत्ता इतना यकीनी तौर है कि कश्मीरी कौम जो है वो यकीनी तौर अपनी मिसाल आप है कि यहाँ पूरे दुनिया में, मैंने आधी दुनिया का सफ़र किया, यहाँ की हैसियत वो है कि अगर आपके सामने रात में आपको कोई भी इंसान दिखता है, वो चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, कश्मीरियत ही होती है कि आप उससे पकड़ते हैं कि मेरे घर आओ, मेरे यहाँ रहो। जिसकी हज़ार मिसालें कायम की है। कल के डेट में भी गुजरात के टूरिस्टों ने, गुजरात के सयाहों ने, केरला के सयाहों ने, बेंगलोर के सयाहों ने, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने हमारे साथ सलूक क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ उन न्यूज़ चैनलों से भी जिन्होंने बड़ा इस पर शोर मचाया कि उसी पे उन्होंने अपनी सियासत खेली, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आदिल भी था ना, वो सैयद भी था ना, जिसने बाज़ाब्ता तौर
ایک ٹورسٹ کو بچاتے بچاتے اس نے کشمیری سول نے اس نے جان نہیں گنوائی, اس نے اپنا جان نہیں نشاور کی ایک مہمان کے لیے. وہ تو اسی پر مرا نا, اسی پر مٹا, اس کو بچاتے بچاتے. وہ بھی تو کشمیری تھا, اس کی ماں بھی آنسو رو رہی ہے. افسوس ان نیوز چینلز کے لیے انہوں نے اس کا نام تک بھی نہیں لیا. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے. حکومت کو چاہیے باضابطہ طور جو بھی اس کے پیچھے ہیں اور جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے یا اس سے پہلے کیا ہے, باضابطہ طور ان کو سزا دیں, سزا کے دائرے میں لائیں, باضابطہ طور قوم کو آگاہ کریں, عبرت کا نشان بنائیں تاکہ دوبارہ کوئی اس سرزمین میں ایسا قدم اٹھانے کی کوشش اور ناپاک حرکت نہ کریں.